नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेट के रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। नेट क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आपके डाउट रहते हैं नेट को लेकर के, जिसके कारण हम मिलते हैं, जिसके कारण हम बात करते हैं, जिसके कारण हम चर्चा करते हैं नेट को लेकर के। अब जैसे मेरे पास कॉल आते हैं आप लोगों के, तो एक कॉमन कॉल मैं देखता हूँ, एक कॉमन समस्या सबके सामने रहती है। समस्या कहूँ या जो भी कहूँ इसे मैं, रहता क्या है प्रश्न कि सर मैं दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। गर्ल्स के ज़्यादा आते हैं, चाह रही हूँ। बट ठीक है, हम ये भी बोलेंगे चाह रहा हूँ। हो सकता है कई बालकों का भी ये प्रश्न रहे, बालिकाओं का ही ना हो। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि दिसंबर में मेरा जेआरएफ हो जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, हो जाएगा। बोले आप गारंटी लीजिए, गारंटी लीजिए। टीचर गारंटी कैसे ले सकता है? मैं बड़ा इस मामले में थोड़ा हो सकता है मेरा नज़रिया अलग हो, बट शिक्षक कभी गारंटी नहीं लेता। शिक्षक गारंटी पे काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक ही बात की गारंटी ले सकता है कि भैया मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ना किसे है? पढ़ना आपको। मैं गारंटी ले लूं कि हाँ आपका जेआरएफ में करवा दूंगा, और आपने 6 महीने केवल मजाक मस्ती टाइम पास घूमना फिरना ये करना वो करना में गुजार दिया। 6 महीने बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? सर आपने तो गारंटी लिया था ना, क्या हुआ? नहीं। और जो शिक्षक गारंटी लेता है उनसे भी मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन प्लीज गारंटी वाला काम मत कीजिए। शिक्षक कभी गारंटी नहीं लेता है। और जो शिक्षक गारंटी लेकर पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में एक, मैं कहूँ, अवतार है, ईश्वर के अवतार हैं वो, जो गारंटी के साथ पढ़ाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि हाँ आप ये गारंटी ले सकते हैं कि सर मैं जो है मेरा 100% दूंगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं मेरा 100% दूंगा। सर मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। आप बस हमें पढ़ाते रहिएगा। ये बात सही है। तो पहली बात तो शिक्षक गारंटी नहीं लेते हैं। जो लेते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो टीचर गारंटी के साथ शिक्षा दे रही हैं, बहुत 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 ही बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात, जो प्रश्न आता है बच्चों का, ये तो चलिए ठीक है, एक मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि जस्ट अभी ऐसा एक कॉल आया था मेरे पास। सर गारंटी लेंगे तो हम एडमिशन ले लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। मैंने कहा मत लीजिए, मत लीजिए। हाँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जेआरएफ भी होती है। हाईएस्ट हमारा जो स्कोर है वो 76 78 क्वेश्चंस फिलोसॉफी के भी पहुंचा हुआ है। मैं चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सारे बच्चे जो है नेट क्लियर हो जाते हैं। आप भी आ जाइए। नहीं, अगर आप एथिक्स पढ़ा रहे हैं और आप अगर खुद अनएथिकल हो जाएं तो फिर पढ़ाने में और व्यक्तित्व में बहुत फर्क हो जाएगा। फिलॉसफी वो सब्जेक्ट है जो आपको आपके चरित्र का निर्माण करती है। फिलॉसफी आपके कैरेक्टर का निर्माण करती है। और मैं सिर्फ ज्ञान देता रहूं और खुद पर उसको अप्लाई ना करूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे सब्जेक्ट के साथ धोखा है, जो मैं नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं, आप मत लीजिए एडमिशन। जो गारंटी लेता है आप वहां ले लीजिए। दूसरा प्रश्न आता है, सर क्या 6 महीने इनफ है नेट की तैयारी के लिए? बिल्कुल, बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या करें सर नेट के लिए? हम 6 महीने हैं हमारे पास। मैंने पता नहीं कितने वीडियो बना दिए हैं। मैं जब कहता हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, बच्चों के कॉल आते हैं, सर नेट का तैयारी करना था। मैंने कहा ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सर एप्लीकेशन का नाम मैंने बता दिया। मैंने कहा आप यूट्यूब पे देख लीजिए किस किस तरीके से क्लास होती है। सर चैनल का नाम? मैंने कहा जब आपको चैनल नहीं पता तो आपके पास नंबर कहाँ से है? सर किसी फ्रेंड ने दिए थे। अरे तो फ्रेंड से पूछना चाहिए था ना कहाँ के नंबर हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक खोजी बनाइए, तो अपने आप को एक रिसर्चर बनाइए। रिसर्च कीजिए कुछ टॉपिक्स की, कुछ चीज़ों की। तो 6 महीने मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। जैसे अभी जो हमारी क्लास चल रही है, अभी जो हम कक्षा कर रहे हैं, उस कक्षा के अंतर्गत, उस कक्षा के अंदर हमने क्या किया हुआ है? उस कक्षा में हम आपको जो दे रहे हैं क्लासेस, वहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। मतलब एक एक क्लास में हम महाभारत पढ़ रहे हैं, एक क्लास में हम चाणक्य पढ़ रहे हैं, सिंगल क्लास में। उसके बावजूद मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। गारंटी मतलब ऐसी रिजल्ट वाली गारंटी नहीं, गारंटी मतलब कि मेरा सिलेबस जो है ये फिलोसफी का पेपर फर्स्ट का ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने में खत्म हो जाएगा। कब? जब मैं रोज एक क्लास पढ़ा रहा हूं। अगर आप रोज दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच घंटे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेबस
2 महीने मैक्सिमम तक चलेगा बस। फिर क्या करें सर? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। हर एक टॉपिक को पकड़िए, हर एक टॉपिक के अंदर अपना दिमाग लगा करके उत्तर निकालिए, अपना दिमाग लगा करके प्रश्न बनाइए, खुद के प्रश्न। मैंने कई वीडियो डाले हैं इस ऐसे, अगर आप यूट्यूब पे देखें बहुत 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 सारे वीडियोस हैं। मैंने कहा कि खुद से प्रश्न बनाइए। महाभारत का जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो दिमाग में आना चाहिए महाभारत का मतलब क्या है, किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी, किस सदी में लिखी गई थी, मुख्य पात्र कौन है, मुख्य किरदार कौन है, कहां से कहानी शुरू हुई, कहां पे कहानी अंत हुई, क्यों ये कहानी बनी, क्या समझाया, क्यों समझाया, उसका बेनिफिट क्या था, उसका नुकसान क्या था। प्रश्न दिमाग में जब चलेंगे तो टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता। शर्त यही है कि आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो खुद का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये कागज में लिख लीजिए इस बात को कहीं पर, समझने की कोशिश कीजिए। हम अपना डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जेआरएफ हो जाए, वो भी फिलोसॉफी से, जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाती है, उस फिलॉसफी से आप जीआरएफ की सोच रहे हैं बिना मेहनत करे। नहीं होगा भैया। ये कॉलेज एजुकेशन नहीं है जहां टीचर कह रहे हैं आपको कि क्या बेकार सब्जेक्ट लेकर बैठे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। जहां आपको आपके फ्रेंड कह रहे हैं क्या बेकार सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जेआरएफ देने के लिए आप जाते हैं, जब आप जेआरएफ चाहते हैं, तब समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट का कट ऑफ इतना ऊपर आता है। खुद को प्रिपेयर कीजिए फिलॉसफी के लिए। फिलॉसफी कोई साधारण विषय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, फिलॉसफी कोई साधारण विषय नहीं है, असाधारण विषय है ये। तो भैया नेट की तैयारी कीजिए, नेट का प्रिपरेशन कीजिए। किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में आपको लगता है कि जरूरत है तो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, लगता है जरूरत नहीं है तो ज्वाइन मत कीजिए, बात खत्म। हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन के ऊपर लगभग 1400 वीडियोस अपलोडेड हैं। 1400, 1400 किसके? फिलॉसफी के। ऐसा क्या है जो इस चैनल पर अवेलेबल नहीं है आपके लिए फिलॉसफी को लेकर? लेकिन आपको ढूंढना खुद से पड़ेगा। कई बार बच्चों के कॉल आते हैं, सर मैं वो टॉपिक ढूंढ रहा था मिला नहीं है, तो प्लीज जरा लिंक भेज दीजिए मुझे। मैंने कहा यार वो तो आप ही ढूंढ लीजिए। अरे सर हम बिजी हैं, आप भेज दीजिए। अच्छा, मैंने कहा मैं फ्री हूं। मतलब आप एक मानसिकता सोचिए, विद्यार्थी की एक मानसिकता सोचिए कि इनके तो काम ही क्या है, इनके तो काम ही क्या है, हम तो बिजी, हम तो विद्यार्थी, हम तो पढ़ते हैं, ये तो फ्री बैठे। ठीक है, तो ये तो आपको देखिए थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको सिंसियर होना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं। देखिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत कीजिए, मैं कहता हूं आप मुझे भी ज्वाइन मत कीजिए, मुझे भी ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन डेडिकेटेडली आपको पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शन है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। मैं एकमात्र शिक्षक हूं जो कहता हूं कि भैया मेरे पास भी एडमिशन मत लो, सेल्फ पढ़ लो। वरना मैं कहूं कि नहीं नहीं मेरे पास आओगे तभी फिलॉसफी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, तो ये गलत है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है। क्वेश्चन आपका जो था आज का मेन, वो यही था कि सर क्या करें, 6 महीने बहुत है क्या, क्या करें, कैसे पढ़े? मुझे वेस्टर्न नहीं आती, मुझे लॉजिक्स नहीं आते, मुझे इंडियन नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? प्रॉब्लम मत बताइए मुझे, मुझे प्रॉब्लम मत बताइए, मुझे सॉल्यूशन बताइए कि सर मुझे वेस्टर्न नहीं आती लेकिन मैंने इंडियन लॉजिक और बाकी सारा सेक्शन कवर कर लिया है, मेरा जेआरएफ इस बार को नहीं रुकेगा। हाँ यार, बड़ा कॉन्फिडेंस है। आप मुझे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सर मेरा ये मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं आता, ऐसे मुझे नहीं आता, वैसे मुझे नहीं आता, अब मैं क्या करूं? अरे आपकी लाइफस्टाइल तो आपको पता होगी ना।
मुझे थोड़ी पता है आप 24 घंटे क्या करते हैं, वो तो आपको पता होगा। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल मैं नहीं बना सकता, वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्टाइल को जानते हैं। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ स्टाइल को वो कैसी है। मुझे नहीं पता आप दिन भर क्या करते हैं, मुझे नहीं पता आप दिन भर कैसे रहते हैं, आपको पता है। मैं कैसे कह दूं कि आप, है ना, सुबह उठना, ये करना, वो उठना, वो करना, ये करना, फिर वो करना, फिर ये करना, और आपका दिन पूरा हो गया? नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बताता भी नहीं हूं। शेड्यूल खुद के, जीवन खुद का है, तो जीवन को मैनेज करना भी खुद का ही निर्णय होना चाहिए, मेरा निर्णय नहीं होना चाहिए। तो भैया खुद का एक शेड्यूल बनाइए, खुद का शेड्यूल बनाइए। खुद का शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो ठीक है, मत बनाइए। फिर आप किसी और के शेड्यूल से फॉलो करेंगे, आप किसी और के शेड्यूल को आप अगर फॉलो करेंगे, लिख कर देता हूं, कभी भी दूसरे व्यक्ति का शेड्यूल एक दूसरा व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है, साइकोलॉजिकल प्रूवन है। आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जब वो शेड्यूल बनाया था तो उसकी लाइफ, उसने जब शेड्यूल बनाया था तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, उसका जो शेड्यूल है उसमें उसकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सब कुछ अलग अलग है, और आपके शेड्यूल में वो कैसे सेट हो सकता है? वो एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि आप बाइक का इंजन कार में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या कार का इंजन बाइक में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो जहां है वही बेहतर है। आपका शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, दूसरे का शेड्यूल मत लीजिए भैया, मत लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर आप कल को कहेंगे कि सर ना, मैंने उन सर से पूछा था, शेड्यूल बनाया था, लेकिन नहीं हुआ, होगा भी नहीं। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक और पता नहीं कितने सारे विषय का जब मैंने अध्ययन किया इतने सालों में, तो मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि भैया एक इंसान की जो रणनीति है, दूसरा इंसान उसे इंस्पायर तो कर सकता है, लेकिन रणनीति बनाकर दे नहीं सकता। वो तो आपको खुद को भी बनानी पड़ेगी। सिंपल थ्योरी है, सिंपल थ्योरी। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, ठीक है। बाकी रही क्लासेस की बात, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चालू है, आप एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।